हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार 96 में। आज त्रिकोणमिति के 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th के लिए, त्रिकोणमिति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें फार्मूला बिना फार्मूला हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जितने फार्मूले हैं सब के सब फार्मूला आपको हल कराएंगे। इसमें बताएंगे फार्मूले कौन किस में यूज होता है। बिना फार्मूला कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 में एग्जाम होने वाले हैं। त्रिकोणमिति इसमें से आता है 12 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितना आता है? 12 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन नंबर चैप्टर से आता है। बाकी 6 नंबर क्वेश्चन आपका आता है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 से। तो त्रिकोणमिति के जितने चैप्टर हैं, जितने फार्मूला यूज होने वाले हैं, सभी को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके फ़ायदे के लिए आपका इसमें से 12 नंबर का पक्का है। वीडियो बना रहे हैं आपका, ये लोग फार्मूला बना रहे हैं। इसके बाद से चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो एक चैप्टर खत्म करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए इसमें 8.1 इसमें देखिए बेसिक स्टार्ट करेंगे। इसमें सब 90 डिग्री पे है। देखिए यहाँ पे आपका जैसे आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक एंगल बन गया 90 डिग्री का। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, कुछ मान सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें थीटा के सामने इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, ये आपका लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया, आधार। ये आपका आधार हो गया। ठीक है, ये आपका आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका, कर्ण। क्या हो गया आपका, ये कर्ण हो गया। ठीक है, लंब हो गया, आधार हो गया, आपका हो गया आपका कर्ण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जानने वाला है। लिखिएगा इसको। एक और फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लंब, आधार, कर्ण। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जो कर्ण हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो भी कर्ण है आपका हमेशा क्या होता है, ये हमेशा बड़ा होता है, हमेशा के लिए बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे आपको 3 फार्मूले हैं। ठीक है, 3 याद करेंगे 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे कर्ण है, लंब है, आधार है। तो थीटा है, थीटे सामने क्या है, लंब है। सामने क्या है, लंब है। ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, अभी इसे स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए। निकालते हैं आपका, यहाँ पे देखिए अगर निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बटा कितना हो जाएगा, कर्ण। लंब बटा कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा कितना हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और आपका है टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटा हो जाएगा आपका आधार। लंब बटा कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका लंब और आधार हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका टेन थीटा यहाँ पे, थीटा आपका यहाँ पे, तो सामने वाला थीटा है ना, थीटा यहाँ पे आपको बताएंगे आगे चल के, पर फार्मूला सीख लीजिए। टेन थीटा हो, एक और निकाल सकते हैं यहाँ पे लालापन कक्का से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे भी निकाल लेंगे आपका। ठीक है ना, देखिए इसे भी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए याद नहीं है आपको फार्मूला याद नहीं है, पहले जान लीजिए। पहले ये देखिए लालापन कक्का, लालापन कितना हो जाएगा, कक्का। यल से क्या हो जाएगा आपका लंब, यल से आपका लंब, यल से क्या हो जाएगा लंब। ए से क्या हो जाएगा आपका आधार, ए से क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, और के से क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, यल से लंब, ए से आधार, के से क्या हो जाएगा आपका कर्ण। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए आपका, देखिए यहाँ पे जो है आपकी इतने दूरी को, ये वाला इसको मान लीजिए आपका साइन, क्या आप इसको साइन मान लीजिए। और बाकी बचाइए इसको मान लीजिए आपका कॉस, इसको मान लीजिए कॉस। और बाकी बचाइए इसको मान लीजिए आप टेन, इसको मान लीजिए आपका टेन। बस ऐसी भी याद कर सकते हैं। लालापन कक्का से भी याद कर सकते हैं।
यल से लंब, इस आधार, इसे क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, वहाँ पीछे पड़ चुके हैं आप। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, याद रखिएगा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा कोण बटे कितना हो जाएगा, लंब। कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो कोसी थीटा हो जाएगा कोण बटा लंब। ये आपस में क्या होता है, उल्टा होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर लिखा होगा साइन थीटा, अगर यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, इसको कर सकते हैं 1/, कितना हो जाएगा आपका, 1/, हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। 1/, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान है तो कोसेक निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा कितना होता है, साइन होता है। साइन थीटा हो जाए तो लिखा है 1/, कोसेक थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें आपका कॉस में अगर यहाँ पे लिखा हो कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कितना होता है आपका, कोण होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये उल्टा किसका उल्टा है, सेक का। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोण बटे कितना हो जाएगा, आधार। कोण बटे कितना हो जाएगा, आधार। ठीक है, कोण बटे कितना हो जाएगा, आधार। क्योंकि अगर लिखा है यहाँ पे, अगर लिखा हो कोस थीटा, लिखा हो कोस थीटा, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम 1/sec थीटा, 1/sec कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन को उल्टा कोस, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, कोस उल्टा सेक, सेक उल्टा क्या उतना होता है, कॉस होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जैसे लिखा आपका अगर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा आता है आधार, लंब बटा होता है आधार होता है। टेन किसका उल्टा है, ये कोट का उल्टा होता है, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ठीक है, आपका लंब हो जाएगा। क्योंकि अगर लिखा हो, मान लीजिए अगर लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पर लिखा हो, अगर यहाँ पर लिखा हो टेन थीटा, टेन थीटा लिखा हो, इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। देखिए यहाँ पे आपका कुछ फार्मूला जानना जरूरी होता है। ये बताएं, ई आपका ई हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गई, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लंब क्यों बोलेंगे, आगे बता रहे हैं आपको। थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार, आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका, कोण। क्या हो गया, कोण। लंब हो गया, आधार हो गया, कोण हो गया। तो 3 फार्मूले इसमें जाना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा सामने है, थीटा अगर सामने है, अगर थीटा ऐसे होता, देखिए यहाँ पे, और मान लीजिए ये जो है अगर ऐसा होता, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी, ठीक है, थीटा अगर यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा ये कभी भी चेंज नहीं होता है। थीटा अगर यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, एक कोण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, एक कोण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। ये चेंज हो सकता है, आपस में ये चेंज होता है, ये इसके पास आएगा, ठीक है, और इसके पास आएगा, ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपका ये जो कोण होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोण कभी चेंज आपका नहीं होता है, हमें फिक्स है। कोण क्या है, फिक्स होता है, कोण कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, एक आपका क्या है, फिक्स है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज ये होता है, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आधार पर लंब, आधार जगह लंब हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा। तो अगर थीटा के सामने थीटा यहाँ पर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ लिखा हो, थीटा अगर यहाँ पर लिखा हो, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण स्क्वायर मान निकालना हो कैसे निकालेंगे,
कॉन स्क्वायर, कॉन स्क्वायर बराबर होता है, आपका हो जाएगा कॉन स्क्वायर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार हो जाएगा, ये क्या हो गया फार्मूला बन गया। ठीक है, आपका क्या है, आपका फार्मूला है। तो मान निकालने के लिए क्या पड़ेगा, जोत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कौन है, हमको निकालना है लंब, क्या निकालना है लंब, तो लंब की स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कौन के स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका कौन के स्क्वायर। ठीक है, कौन के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका आधार के स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका आधार के स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कौन यहीं पे, देखिए कौन क्या है आपका, कौन यहीं पे। ठीक है, तो बराबर की इधर प्लस के माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, लम यहीं पे, लम यहीं रखें तो आधार प्लस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो बराबर के तो कोई भी चीज़ होता है तो प्लस का माइनस, माइनस से क्या होता है प्लस। जैसे निकालना हमको आधार, क्या निकालना हमको आधार, आधार तो यहीं पे, आधार आपका यहीं पे, तो यहाँ कुछ क्या मानते हैं प्लस, का मानते हैं प्लस, लंब इधर कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कौन की स्क्वायर, मान कितना आपका कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तीन चीज़ें जाना क्या आपका जरूरी है। तो कौन स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जाना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब मान लीजिए किसके मान निकालना हो, किसके मान निकालना, इस एंगल आपका क्या यहाँ पे एंगल है, तो आपके यहाँ पे एंगल, इसको मान लीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये क्या होता है हमेशा, क्या 90 डिग्री होता है। आइए हमेशा कौन क्या होता है, कौन जो आपका क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, कौन का क्या होता है आपका फिक्स होता है। ठीक ना, कौन जो कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा जरूर, कौन क्या होता है आपका फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन हो गया। ठीक है, और बना लेते हैं इसको, बड़ा सा बना लेते हैं तब सही रहेगा इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका ये आपका बन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका क्या हो गया, ये मानी थीटा, का मान यहाँ पे थीटा, ये कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका मान कितना है 4, कितना आपका 4। ठीक है, ये 3, ये कितना है 5। ठीक है, 4 3 5, ये 4 मान है आपका, 4 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 3 मान है। इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 3, इसको क्या मान लीजिए 5। ठीक है, मान लीजिए आपका। अब यहाँ पे हमको मान निकालना है, तो मान निकालना हमको, मान लीजिए पूछ देगा साइन थीटा, ये दे दिया एंगल, कह देगा साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताइए। तो जाके हम पढ़ें हम लोग, देखिए यहाँ पे बताएं आपका, यहाँ बताएं आपको, देखिए यहाँ बताएं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना होता है कौन, साइन थीटा लंब बटे कितना होता है कौन होता है। और अभी बताएं ये क्या होता है, थीटा लिखा हो तो सामने वाला क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, ये क्या होता है, ये क्या होता है कौन, तो थीटा यहाँ पे ना, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब, ये कभी भी कौन चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, कौन जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। थीटा सामने क्या है लंब, ये को क्या आधार, ये क्या आपका कौन हो गया, तो केवल लंब आधार चेंज होता है, कौन कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए पूछा है साइन थीटा, तो थीटा सामने है तो ये क्या हो जाएगा लंब, लंब इसमें कितना है 4, लंब कितना है इसमें 4 है। ठीक है, थीटा सामने है ना, थीटा के सामने क्या होता है लंब, याद रखिएगा,
ये कोण कभी भी चेंज नहीं होता है। कोण कितना है 5, कितना आपका 5 होता है। थीटा सामने क्या है लंब, लंब है, ये कोण मत भूलिएगा। थीटा सामने लंब है, लंब बटे कितना होता है कोण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कोण हो गया आपका ये, लंब बटे कितना हो जाएगा आपका, लंब बटे कितना हो जाएगा कोण, लंब बटे कितना हो जाएगा लंब बटा कितना हो जाएगा कोण। लंब कितना है इसमें 4, कितना आपका 4, और कोण कितना आपका 5, कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें अगर पूछ दिया कॉस थीटा, क्या पूछ दिया यहाँ पे कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान पूछ दिया यहाँ पे, तो कॉस से क्या होता है, कॉस का आपका होता है कॉस थीटा। एक और चीज़ बता रहे हैं, बताना भूल गया आपको, यहाँ देखिए इसी में आपको मान लीजिए पूछ देगा आपको, ये साइन थीटा हो गया, साइन उल्टा क्या होता है कोसेक, कितना होता है आपका कोसेक होता है। साइन उल्टा कितना होता है कोसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, जिसका उल्टा जब कोसेक होता है, कोसेक कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कौन बटे कितना हो जाएगा लंब, में कितना हो जाएगा आपका, साइन का उल्टा है ना, साइन का उल्टा है ना, साइन का उल्टा है आपका, साइन का उल्टा होता है लंब बटा कौन, तो कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा कौन बटे कितना हो जाएगा लंब, कौन बटे कितना हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ कितना 4/5 है, ये क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना होगा आपका हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है, कॉस का होता है आधार, आधार बटा होता है कौन, आधार पे कितना होता है कौन होता है, ठीक है। आधार बटा होता है आपका कौन होता है, और इसमें आधार कितना आपका है, इसमें आधार कितना आपका 3, आधार कितना है 3, और कौन कितना है 5, कितना है 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 बटा हो जाएगा 5, 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कोस किसका उल्टा है, कोस उल्टा क्या होता है, कोस उल्टा क्या होता है, कोस उल्टा होता है आपका सेक, कितना होता है आपका सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कौन बटे कितना होगा, कौन बटा होगा आपका आधार, कितना हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो उल्टा है इसका ना, कोस उल्टा सेक, सेक उल्टा कोस, साइन उल्टा कोसेक, कोस उल्टा सेक, तो कौन बटा आधार, तो 3/5 से कितना होगा 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 3/5 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। साइन कोस टेन को वो मान याद है, तो कोसेक सेक और कोट का मान ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, 3 का मान याद रखिए, बाकी सब मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले में। अब देखिए यहाँ पे आपका है, अब बचा है 10, देखिए यहाँ पे 10 बचा आपका है। अब यहाँ पे देखिए आपका 10 का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कितना होता है, लंब कितना है इसमें, लंब आपका है 4, लंब कितना आपका, लंब आपका 4 है, लंब कितना आपका 4, आधार कितना है 3 है, कितना आपका 3 है, लंब हो गया 4, आधार कितना होगा आपका 3 हो गया। तो 10 का होता है 10 में कितना हो जाएगा आपका, 10 का हो जाएगा आपका 10 थीटा बराबर होता है लंब, अब बटे कितना हो जाएगा आपका आधार, लंब बटे कितना हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा आधार, लंब कितना आपका 4, आधार कितना है 3, कितना आपका 3, ठीक है। और 10 किसका उल्टा है, 10 किसका उल्टा है, 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट, कितना होता है आपका कोट, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार, कितना हो जाएगा आपका आधार, आधार बटे कितना हो जाएगा लंब, कितना हो जाएगा आपका लंब। अगर 10 का याद है तो कोट का निकाल सकते हैं, या कोट की याद है 10 निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा निकाल सकते हैं। साइन की याद है तो कोसे निकाल सकते हैं, अगर साइन की याद है ठीक है तो कोसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोस की याद है तो सिक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर 3 मान याद 3 मान तो मेरी याद होएगा, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार कितना इसमें 3, लंब कितना आपका 4, तो 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। और आगे चलते हैं ज्ञान की दुनिया में, देखिए इसमें और बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, ना तो बहुत नुकसान करेगा। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया,
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए थीटा आपका यहाँ पे, थीटा आपका कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। ये तो 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री क्या है, फिक्स है, ए बी सी हो गया। अब देखिए थीटा के सामने ही लंब होता है, ध्यान देखिए थीटा के सामने है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, कितना हो जाएगा, लंब। ये क्या हो गया, आधार, कितना हो गया, आधार। है क्या है, कोण, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, कोण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कोण हो गया, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। कोण कभी चेंज आपका नहीं होता है, कोण क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि आपका क्या एंगल के सामने है, 90 डिग्री के आपका सामने है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो, थीटा अगर सामने वाला दिया हो, ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए 4, कितना माने आपका 4, इसको मानिए 3, इसको मानिए 5, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो सामने लंब होता है ना, सामने क्या होता है, लंब, सामने क्या होता है, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कोण। ये लंब हो गया, आधार और कोण हो गया। कैसे निकालेंगे आपका, मान लीजिए निकालना चाहिए हम साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन के क्या होता है, लंब का उतना होता है, आधार। तो लंब इसमें कितना है, 3, लंब कितना है इसमें, 3 है, क्योंकि थीटा के सामने ही लंब होता है। अगर लंब हो गया तो क्या हो जाता है, आधार। आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, आधार का लंब, लंब का आधार। तो आधार लंब किसके जगह पे हुआ है, आधार की जगह पे हुआ है। तो लंब यहाँ हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। साइन थीटा का होता है लंब बटे कितना होता है, आधार। लंब बटे कितना होता है आपका, आधार होता है, ठीक है। तो इस 3 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा। ये क्या होता है, कोण लंब बटा कोण, लंब बटा कितना आपका, कोण है। तो साइन उल्टा क्या हो, कोसेक होता है। तो 5 बटे कितना हो आपका, 3, 5 बटे कितना हो आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कोस का, कोस थीटा होता है आधार बटा कोण, आधार भाई इसमें आधार कितना है, 4, क्योंकि लंब कितना हो गया है, 3, लंब कितना हो गया, 3, आधार कितना आपका 4। तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और कोस अगर निकालना चाहें सीक, ठीक, किससे निकालना चाहें, सीक का। तो कोस उल्टा सीक होता है, सीक उल्टा कोस होता है। तो आधार बटा कौन, कौन बटा आधार, कौन बटा आधार, कितना होगा, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका, 4, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा पर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है, 3, लंब कितना है सबका, 3, कितना हो जाएगा, 3, 3 बटा 4, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, 3 बटा, लंब इसमें 3 है, आधार कितना है, 4। और अगर निकालना चाहें हम कोट का, किसका निकालना चाहें, कोट थीटा का। तो 10 को उल्टा कोट होता है, कोट को उल्टा क्या होता है, 10 होता है। 4 बटे कितना हो जाए आपका, 3, कितना हो जाए आपका, 3 हो जाएगा, ठीक था, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें था जिसके बिना आप 8.1 को हल नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। ये जानना जरूरी होता है, कहाँ लंब होता है, कहाँ आधार होता है, कैसे क्या करना है, थीटा कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ठीक ना, जानना क्या होता है, जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे मान निकालने के लिए जो बताया था कौन स्क्वायर वाला, लंब पर आधार स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपका बन गया एंगल। अब यहाँ पे एंगल, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है, ठीक है। आपका थीटा है, मान लीजिए थीटा है, दिया होगा क्वेश्चन जैसे आपके हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, 3 है, ये 5 है। चलिए कोई भी अंग ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कौन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। अब अभी तो थीटा तो चले हैं, अभी तो हम किसे चले, हम थीटा के पास चले हैं, ठीक है। अभी तो हम चले हैं थीटा के पास चले हैं, ठीक है ना, थीटा का मान निकाले हैं, ठीक है। अगर मान ली पूजी, देखिए याद रखिए, केवल इस बार बार हम इन जोड़ दे रहे हैं विद्यार्थियों, देख लो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, कौन फिक्स है, कौन क्या आपका फिक्स है, कौन कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत लोग समझ नहीं आता कहाँ कहाँ लगाना है। तो कौन कभी चेंज नहीं होता, कौन क्या है, फिक्स है। ये लंब हो गया, ये धार हो गया, ये क्या कौन हो गया, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कौन कौन जो फिक्स होता है।
और मान निकालना चाहें, और मान लीजिए पूछ रहा है, बताइए साइन ए का मान, साइन ए का मान, साइन ए का मान। तो सामने वाला देखिए हमको इसी से मतलब है, यहाँ पे है ना, इसी से मतलब है। यहाँ थीटा हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखना है बी तो कभी नहीं देगा, बी आपका कभी भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला का कौन कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बी कभी नहीं देगा। सम कोण, अगर बी सम कोण है, बी अगर सम कोण है, ठीक है, तो बी अगर सम कोण है तो बी कभी भी नहीं देगा, केवल सी ए जो भी यहाँ पे इसके इसी में से आपको लगाना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं देगा क्योंकि बी का है समकोण, बी का आपका है समकोण है। ठीक है, तो केवल ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मान हो केवल ये आपका क्या होगा, आपका चेंज होता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको मान निकालना है साइन ए का मान, साइन ए, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे सामने क्या हो जाएगा लम, इस सामने वाला क्या हो जाएगा लम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा लम, क्या हो जाएगा लम, ये आपका लम हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, कि लंबे जगह पर आधार हुआ है, तो ये पूछ रहा है तो सामने वाला क्या होता है लम। हम बताएं यहाँ पे जो भी मान लिखा हो, ये हो थीटा दिया हो, हमको इसी से मतलब है, बाकी किसी से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल इसी से मतलब है कि साइन कॉन्स्टेंट करके क्या दिया है, हमको उसी से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। ठीक है, मान निकालना साइन ए का मान, साइन ए का मान जानते हैं, साइन का फार्मूला तो लंब बटा कोण, लंब बटा कितना होता है कोण, लंब इसमें कितना है 3, कितना है 3, और कोण कितना हो जाएगा 5, कितना है आपका 5। साइन गुटा क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का कितना, कोसेक ये कितना हो जाएगा आपका, कोसेक ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, किसी को उल्टा होता है ना, साइन गुटा क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, साइन गुटा कितना होता है क्या कोसेक होता है, तो कोसेक के ऊपर कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका उल्टा कर दीजिए, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 5 बटे कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे निकालना कॉस का, क्या निकालना आपको कॉस का, तो कॉस के निकालना आपका कॉस ए का मान, कॉस ए का मान, तो ए कॉस को होता है आधार बटा कोण, आधार पे कितना होता है कोण, आधार कितना है इसमें 4, कितना है 4, कोण कितना है 5, कितना है 5, और कॉस जो कॉस होता है, कॉस उल्टा क्या है सेक, कितना होता है आपका सेक होता है, तो कॉस उल्टा सेक होता है। ठीक है, सेक के क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह निकालना हो 10, क्या निकालना आपको 10 निकालना हो। ठीक है, आपको निकालना हो 10, 10 का क्या होता है, 10 को लंब बटा आधार होता है, लंब कितना होता है, लंब कितना है इसमें 10 का निकालना आपको, सॉरी यहाँ भूल गए, यहाँ पे ए हो गया आपके ए का। ठीक है, तो 10 ए का निकालना हो आपको, अगर 10 का निकालना हो कैसे निकालेंगे आपका, तो 10 ए यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका 3, 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, ऐसे कोड का कितना हो जाएगा, कोड का हो जाएगा 4 बटा 3, कोड का कितना हो जाएगा आपका 4 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोड का हो जाएगा 4 बटा कितना होगा 3, ये तो ए वाला हो गया। ठीक है, और अगर मान निकालना हमको, अगर सी दे दिया, कह देगा यहाँ पे साइन सी कोस सी टेन सी का मान बताइए, साइन सी कोस सी टेन सी का मान बताइए। ठीक है, और मान निकालना हो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ 10 मान लीजिए, जो भी दिया हो 10, 8 हो गया, 6 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे दिया हो, और कह दे साइन सी कोस सी टेन सी का मान बताना है, अगर कह दे यहाँ पे एग्जाम में बताइए साइन सी का मान, साइन सी का मान, ठीक है, कोस सी का मान और टेन सी का मान, ये हमको मान का हमको बताना है, ये मान का हमको बताना है। ठीक है, ये क्या करेंगे सी यहाँ पे, सी आपका यहाँ पे, तो बोले थे सामने क्या हो जाएगा लम, तो ये क्या हो जाएगा लम, ये हो जाएगा लम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लम, ये क्या हो आधार, क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो जो सामने वाला होता है वो क्या होता है लम होता है, चाहे साइन सी पूछे कोस सी पूछे टेन सी पूछे जो भी पूछे, सामने वाला क्या होता है लम होता है। ठीक है, तो साइन सी पूछ रहा है तो सी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा लम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा, या कोण तो फिक्स होता है, कोण में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो साइन सी का लम बटा कोण, तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका 8 बजा हो जाएगा 10,
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोसी आधा बटा कौन होता है, आधार कितने इसमें 6, कितना आपका 6, 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 बटा 10 हो जाएगा। टेन सी क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब इसमें कितना है 8, कितना है 8, आधार कितना है 6, कितना है 6। वैसे ही साइन सी कोसी टेन सी, ठीक है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा साइन साइन जो है साइन थीटा लिखा हो, साइन को उल्टा क्या होता है, साइन को उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक होता है। और कोस आपस में एक दूसरे को उल्टा होता है, क्या होता है सेक होता है। और टेन को उल्टा क्या होता है, टेन को उल्टा होता है आपका कोट। इतना रखिए, अगर 3 का मान याद है, अगर 3 का मान याद है आपको, तो अगर 3 का मान याद है, ठीक है, तो 3 का मान ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 3 मान याद, 3 मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, कोस को उल्टा सेक, सेक उल्टा कोस, टेन को उल्टा कोट, कोट को उल्टा टेन, आपस में क्या होते हैं उल्टा होते हैं। तो 3 का मान याद कर लीजिए, बाकी 3 का मान ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो फार्मूला लगाया तो चलिए चलते हैं उस पर, ठीक ना। ये जो लगाया तो फार्मूला कौन का मान निकालने के लिए ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4, कितना दिया है 4, कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। कह दे अब कौन का मान पूछ रहा है, किस मान पूछ रहा है कौन का मान पूछ रहा है। तो हम बता चुके हैं कौन क्या होता है, कौन स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, कौन स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस कितना हो जाए आपका आधार के स्क्वायर, कितना हो जाए आपका आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना इसमें, लंब कितना आपका 4, 4 के स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका 3 के स्क्वायर, कितना होगा आपका 3 के स्क्वायर, कितना होगा 3 के स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा कौन स्क्वायर बराबर हो जाए 4 का 16, 3 तरीका 9, तो कौन स्क्वायर बराबर 16 कितना होता है आपका 25, कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर हटेगा, जैसे स्क्वायर हटेगा किस में आ जाए आपका कौन में, कितना आ जाए आपका कौन में आ जाएगा। तो कौन कितना हो जाएगा आपका 25 के बार कितना होता है 5, कितना होता है आपका 5, ठीक है, 25 के बार कितना होता है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 के वर्ग होता है कितना होता है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे मान निकालना हो नेक्स्ट वाला, अगर मान लीजिए अलग मान निकालना हो, ठीक है, और दे दिया अगला मान दे दिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका मान दे दिए यहाँ पे देखिए, और मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे अलग कुछ दे दिए यहाँ पे ऐसे बना के दे दिया, ये मान लीजिए 10, कितना हो गया 10, ये कितना होगा 8, कितना हो गया 8, तो ए बी सी, ठीक है। और पूछेगा इसमें पूछ दिया बताइए इसमें आधार कितना है, आपका लंब कितना है, इसमें लंब कितना, हमको ए बी सी अगर कौन लंब आधार निवेशन दिया है तब जैसे फार्मूला उसे यूज़ करेंगे। हमको ए बी सी चेंज कब करें जब साइन कोस टेन दिया हो तब। तो इसमें आपका एक मान लीजिए थीटा कितना आपका थीटा है, तो लंब आपका नहीं दिया है, लंब बताना है कितना हो जाएगा आपका, ये तो कौन कभी चेंज नहीं होता है याद रखिएगा। तो लंब स्क्वायर कितना होता है, लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका कौन की स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कौन कितना आपका 10 के स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 में 100, 8 टाइम 64, ठीक है। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। तो लंब जैसे स्क्वायर हटेगा किस में आ जाएगा आपका कॉर्निंग में, कितना आ जाएगा कॉर्निंग में। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 6। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका ये लंब कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना आपका 6 हो, कितना आपका हो गया 6 हो गया, ठीक है। ऐसे मान सबका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसे मान सबका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और आपका जो फंसता है ज़्यादा तो मान लीजिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया है आपका
एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया, इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए आपका 6 दे दिया, ये 10 दे दिया, 6 दे दिया, 10 दे दिया। देखिए अगर पूछे इसमें बताइए, जैसे सारा क्वेश्चन इसमें पूछ दे रहा है, अगर इसमें समझा दे रहे हैं, अगर पूछ दें यहाँ पे आप बताइए, देखिए ना थीटा भी दे रहे हैं, यहाँ पे थीटा पूछ दें, यहाँ पे साइन सी का मान, कोस सी का मान, टेन सी का मान, ठीक है, साइन ए का मान, कोस ए का मान, टेन ए का मान, ठीक है। और पूछे, मान लीजिए और पूछ दें यहाँ पे इसमें, ठीक है, और पूछ दें यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा और टेन थीटा, कहते सबका मान निकालिए, सबका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो थीटा यहाँ दिया है, तो लंब पहले देखिए, पहले निकालेंगे आधार, क्या निकालेंगे आधार, हमको थीटा दिए बी से कोई दिए मतलब नहीं है, अगर लंब आधार कौन में से कोई एक मिस प्रिंटिंग है तो पहले फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे। तो 10 दिया है, कौन दिया है 10, लंब कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया, हमको निकालना आधार, क्या निकालना हमको आधार, तो क्या होता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो जाएगा कोण की स्क्वायर, कितना होता है कोण की स्क्वायर, मान कितना हो जाएगा लंब की स्क्वायर, कितना हो जाएगा लंब की स्क्वायर, आधार तो दिया नहीं है, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कौन कितना दिया 10, 10 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 10 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 10 के स्क्वायर हो गया, और लंब कितना दिया है 6, कितना दिया आपका 6 दिया है, लंब दिया आपका 6, तो 6 के स्क्वायर, ठीक है, तो 10 दाम में 100, के 36, कितना होगा 36, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना होगा, घटाएं कितना होगा 64, कितना होगा 64, तो ये जैसे आधार आपका स्क्वायर हटेगा किस में आ जाएगा कणी, कितना आ जाएगा कणी में, और 64 का वर्ग कितना होता है 8, 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है, किसका वर्ग है आपका 8 का वर्ग है, तो यहाँ कितना 8 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से जो मर्जी निकाल सकते हैं, जैसा चाहें वैसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, जो मर्जी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन सी के मान, कोस सी के मान, टेन सी के मान, साइन ए का मान, कोस ए का मान, टेन का मान, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोई भी निकाल सकते हैं। एक ध्यान रखिए साइन सी, तो सी सामने वाला क्या होता है लंब, क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक है, सामने क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है ना, सामने आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 8 सी है, तो 6 में लंब हो गया 10 6 8, आप ये देखते निकालते हैं, ये आपका दिया था, यहाँ पे क्या ये दिया था ना ए बी सी, थीटा हो गया 10, ठीक है 8, ये आपका 6 इसका दिया था, ठीक है। अब मान निकालना चाहिए हम साइन सी का मान, किसका मान निकालना चाहिए हमको साइन सी का मान, तो साइन सी पर कितना हो जाएगा, लंब बटा कौन होता है सामने वाला लंब होता है, सी सामने सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, 6 बटे कितना होगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10, कोस सी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, इसका होता है आधार बटा कौन, आधार कितना आपका 8, कितना आपका 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 10, टेन सी का मान कितना हो जाएगा आपका, लंब आधार होता है 6 बटे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब मान निकालना चाहिए हमको साइन ए का मान, इसका मान साइन ए का मान, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा ए सामने है, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, आई होप आसान में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब एक आधार, तो साइन का होता है लंब बटा कौन, तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मान ली निकलना हो कोसी का मान, कितना मान निकलना हो कोसी का मान, तो कोसी का मान, तो ये लंब है, तो आधार कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 10, कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मान निकालना हो, मान लीजिए टेन ए का मान, किसका मान निकालना हो टेन ए का मान, किसका मान निकालना हो आपको टेन का मान निकालना हो, ठीक है, टेन ए का मान निकालना हो, ठीक है। तो इसमें आपका लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका इसमें कितना हो जाएगा, तो टेन ए बराबर हो जाएगा आपका
इसमें लंब कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे तो लंब 8 हो जाएगा, कितना 8 लंब आधार होता है, तो 8 बटे कितना होता है आपका 6, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होगा। ठीक है, अब थीटा के निकालना हो तो थीटा भाई सामने वो क्या है लंब है, ये क्या हो जाएगा, देखिए लंब है, तो थीटा सामने क्या है लंब, तो लंब तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा 6/10 हो जाएगा। कोष्टिंग अगर निकालना हो आधा बटा का आधार कितना है 8, 8/10 हो जाएगा। टेन टिकट निकालना हो लंब बटा आधार 6 बटे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें सबका हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका 8.1 का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं अच्छे से बढ़िया से, ठीक है, तो इसमें का जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे। 8.1 का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। कल 8.1 का हम पूरा वीडियो डालेंगे, पूरा चैप्टर का। ठीक है, पूरा चैप्टर का वीडियो डालेंगे। अब देखिए 8.2 कुछ पता ना लगे इसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।